Hello everyone. Let's continue with the lecture 25 that is on leafy vegetables. तो leafy vegetables में particularly हम spinach, beet, spinach और fenugreek के बारे में बात करेंगे. तो ये आप देख सकते हैं. This is a picture of fenugreek, then spinach and spinach beet. Then about the uses के बारे में बात करते हैं. तो काफ़ी ज़्यादा nutritious source हैं vitamins का और मिनरल्स का. जितने भी बीट लीफ टाइप की वेजिटेबल्स रहती हैं या लीफी वेजिटेबल्स रहती हैं इनमें विटामिन ए, विटामिन सी, मिनरल्स जैसे कि आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस अच्छे अमाउंट में पाया जाता है. देन प्रोटीन्स का अच्छा सोर्स है. देयर आफ्टर ये हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम का कंटेंट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. एंड दीज कीप द पीपल हेल्दी एंड प्रोवाइड द रफ एज एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन बैलेंस डाइट. यानी कि एक बैलेंस डाइट में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है इस प्रकार की वेजिटेबल्स का. देन These are grown for their tender and succulent leaf. यानी कि इन वेजिटेबल्स को particularly leaves के लिए और इनकी tenderness के लिए grow किया जाता है. Then these vegetables can be easily cooked with other vegetables जैसे कि potato, onion, brinjal and fried alone. So about the important preparations, इन्हें generally soups और stews में use किया जाता है और ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सस्ते दामों पे हमें उपलब्ध रहती हैं. देन अबाउट द बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पिनच के बारे में. तो दो तरह के स्पिनच रहती हैं, एक विलायती पालक, दूसरा कॉमन पालक जिसे कि हम देसी पालक के नाम से भी जानते हैं और इसे इंग्लिश में स्पिनच बीट और बीट लीफ के नाम से जाना जाता है. देन विलायती पालक को स्पिनच के नाम से जाना जाता है. दोनों के बीच में मेजरली क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाता है. जैसे कि बीट लीफ के बारे में बात करें. बीट लीफ का बोटेनिकल नेम है बीटा बुल्गारिस वैरायटी बेंगालेंसिस एंड स्पिनच का जो बोटेनिकल नेम है वो है स्पाइनेशिया ओलेरेसिया. देन क्रोमोसोम नंबर है 2n is equal to 18 एंड द क्रोमोसोम नंबर ऑफ बोथ टाइप ऑफ स्पिनच इज सेम. लीव्स की बात करते हैं तो एंटायर मार्जिन्स रहते हैं लीव्स में, जबकि जो स्पाइनच है उसमें लोब्ड मार्जिन्स पाए जाते हैं लीव्स में और ये बाइसेक्सुअल तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है. जबकि जो स्पिनच है यानी कि जो विलायती पालक है उसमें या तो स्टेमिनेट फ्लावर्स या पिस्टिलेट फ्लावर्स या फिर दोनों तरह के फ्लावर्स जिन्हें कि हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स कहा जाता है. बात करते हैं किस तरह के टेम्परेचर में इन्हें ग्रो किया जाता है. तो बीट लीफ को हाई टेम्परेचर पे ईजिली ग्रो किया जा सकता है यानी कि हॉट वेदर में इस क्रॉप को की जो प्रोडक्शन है और प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव की जा सकती है एज़ कम्पेयर टू द स्पिनच जो कि एक प्योरली कूल सीजन की वेजिटेबल क्रॉप है और ज़्यादा टेम्परेचर को जो है टॉलरेट नहीं कर सकती. यानी कि वार्म सीजन में इन्हें वार्म सीजन अगर इस क्रॉप को वार्म सीजन में ग्रो किया जाता है अलॉन्ग विद द लॉन्ग डेज तो यहाँ पर जो क्रॉप में फ्लावरिंग की जो टेंडेंसी है वो क्विकली अटेन की जा सकती है. सो दिस इज़ अबाउट द types of spinach and their major difference between both of them. Then beet leaf को बीटा वुल्गारिस वैरायटी बेंगालेंसिस के नाम से जाना जाता है botanically. Then origin है इंडो चाइना, फैमिली Chenopodiaceae and its chromosome number is 18. काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है बीट रूट और स्विस चार्ट से. सो इसकी जो लीव्स हैं उन्हें जनरली सूप प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है. अर्लियर इसका यूज़ बंगाल में ज़्यादा किया गया, इसीलिए इस वेजिटेबल को जो है बोटेनिकली बेंगालेंसिस के नाम से जाना जाता है. नाउ कॉम्पोजिशन की बात करते हैं कि इसमें विटामिन ए, विटामिन सी की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है. विटामिन सी 70 मिलीग्राम है और आयरन 16.2 मिलीग्राम. देन प्रोटीन्स 3.4 ग्राम, राइबोफ्लाविन 0.56 ग्राम, फॉस्फोरस 30 मिलीग्राम, वाटर का कंटेंट लगभग 87 ग्राम. देन थायमिन विटामिन बी सोर्स है 0.26 मिलीग्राम, कैल्शियम 380 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स 6.5 ग्राम एंड मिनरल्स लगभग 2.2 ग्राम. देन अबाउट द इम्पॉर्टेंस एंड यूजेस. दिस इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए as compared to the spinach and carrot.
और इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में स्कॉर्बिक एसिड और आयरन का कंटेंट पाया जाता है। अगर 100 ग्राम लीव्स को यूज़ किया जा रहा है एज ए वेजिटेबल तो उसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड पाए जाते हैं जो कि एक नॉन वेजिटेरियन फूड की जो क्वांटिटी है इन टर्म्स ऑफ अमाइनो एसिड उसे कंप्लीट करता है, जैसे कि मीट और फिश। देन इसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो इसकी लीव्स और स्टेम्स की वजह से रहती है, यानी कि इसे काफ़ी ज़्यादा डिशेस प्रिपरेशन में भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि सूप्स एंड स्ट्यूज ऑल्सो। बात करते हैं कि किस तरह का प्लांट रहता है, कैसे हर्बेशियस पार्ट्स रहते हैं। तो और इसमें एक लेक्सिटी प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसकी वजह से इसमें मेडिसिनल वैल्यू जो है वो अत्यधिक मात्रा में रहती है। देन कल्टीवार्स, 2 groups on the basis of pigmentation of midrib and leaf veins. So here you can see the midrib is red in color and leaf veins are also light red in color, जबकि जो दूसरी टाइप की ग्रुप है उसमें मिडरिब ग्रीन कलर की पाई जाती हैं एज वेल एज लीफ वेन। नाउ वेराइटीज़ हैं जॉबनर ग्रीन, देन पालक नंबर 51 to 60, देन ऑल ग्रीन, पंत कंपोजिट 1, पूसा ज्योति, देन पालक, पूसा पालक, पंजाब ग्रीन, बनर्जीज जायंट, पूसा हरित, पूसा भारती, अर्का अनुपमा, पंजाब selection in HS23. Then now the cultivars which are suitable for growing in Himachal Pradesh are पूसा हरित। पूसा हरित को थ्रू आउट द ईयर ग्रो किया जा सकता है, पर्टिकुलरली इन हिल्स। इसके जो प्लांट्स रहते हैं अपराइट प्लांट्स पाए जाते हैं, विगरस ग्रोइंग यानी कि फास्ट ग्रोइंग हैबिट रहती है, यूनिफॉर्म प्लांट रहता है, यूनिफॉर्मली थिक ग्रीन लीव्स पाई जाती हैं और समवट क्रिंकलिंग इसके लीव्स में रहती है और जो लीव्स हैं वो हल्के बड़े लीव्स रहते हैं। देन यील्ड्स जो है ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर वेराइटीज़। सो इसमें रिजर्मिनेशन की जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा है। सो बोल्टिंग की हैबिट इस क्रॉप में लीड पाई जाती है। सो ये काफ़ी ज़्यादा अडेप्टेबल है वेरिंग क्लाइमेट के लिए। देन इल्ट की बात करें, पूसा हरित की जो इल्ट है 150 to 200 क्विंटल्स पर हेक्टेयर रहती है। देन अबाउट द बनर्जीज जाइंट, बनर्जीज जाइंट के जो लीफ हैं वो थिक लीफ पाए जाते हैं अलॉन्ग विथ सकुलेंट स्टेम एंड फ्लैशी रूट्स एंड दिस वेराइटी इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग इन ऑल द जोन्स और इसकी जो एवरेज यील्ड है लगभग 150 to 190 क्विंटल्स पर हेक्टेयर रहती है। देन सॉइल्स यानी कि एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस की बात करें तो किस तरह के सॉइल्स में इस क्रॉप को ग्रो किया जाता है, तो पर्टिकुलरली सफिशेंट फर्टिलिटी पाई जाए जिस क्रॉप में प्रॉपर ड्रेनेज हो। सैंडी सॉइल्स, सैंडलोम सॉइल्स में इस क्रॉप को ग्रो नहीं किया जाता। देन जो पीएच है, पीएच जनरली न्यूट्रल पीएच रहनी चाहिए विद अ पीएच ऑफ 7 और ये हाईली साल्ट टॉलरेंट वेजिटेबल रहती है, इसलिए इस क्रॉप को सलाइन सोडिक सॉइल्स में ग्रो किया जा सकता है अलॉन्ग विथ 3 to 4 प्लोइंग्स एंड प्लैंकिंग्स सो दैट सॉइल की प्रॉपर पल्वराइजेशन की जाए, लेवलाइजेशन की जाए टू रेज द हेल्दी क्रॉप। देन अबाउट द क्लाइमेट, जैसे कि मैंने बताया कूल सीजन की वेजिटेबल है, सो थ्रू आउट द ईयर इस क्रॉप को ग्रो किया जा सकता है अंडर द माइल्ड टेम्परेचर कंडीशंस एंड दिस क्रॉप कैन वेरीली विथस्टैंड द फ्रॉस्ट एंड टॉलरेट द वार्म वेदर। बट ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से इसमें अर्ली वोल्टिंग यानी कि अर्ली फ्लावरिंग पाई जा सकती है जिसकी वजह से हमें सफिशेंट कटिंग्स नहीं मिलेंगी और जो इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो कम रहेगी और जो मार्केट वैल्यू है वो लेस पाई जाएगी। देन अबाउट द सोइंग टाइम, सोइंग टाइम डिपेंड करता है रीजन टू रीजन। प्लेन्स में, इंडियन प्लेन्स में जनरली 3 बार जो है इसकी सोइंग की जाती है एक ईयर में, अर्ली स्प्रिंग in the beginning of rainy season as a main crop during September and November or throughout the year in places with a mild climate. Then हिमाचल प्रदेश में लो हिल्स में जुलाई टू नवंबर, फरवरी टू मार्च टाइम ऑफ सोइंग रहता है। देन मिड हिल्स में जुलाई टू अक्टूबर, फरवरी टू अप्रैल एंड देन हाई हिल्स में पर्टिकुलरली मार्च से लेकर जून तक इसकी सोइंग प्रेफरली की जा सकती है। देन अबाउट द सीड रेट, समर सीजन की क्रॉप के लिए लगभग 25 से 30 kg पर हेक्टेयर सीड रेट एंड विंटर सीजन की क्रॉप के लिए 10 to 15 kg पर हेक्टेयर सीड रेट जो है वो रिकमेंड रहता है। सीड्स को सबसे पहले हम ओवरनाइट सोकिंग करेंगे सो दैट इसकी जो जर्मिनेशन है उसे इम्प्रूव किया जा सके।
देन सोइंग मेथड, 2 तरह से इसकी सोइंग की जा सकती है, फर्स्टली ब्रॉडकास्टिंग, दूसरा लाइन सोइंग। सो स्पेसिंग 30 बाय 5 to 10 सेंटीमीटर। और थिनिंग एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन रहता है, इंटरकल्चर ऑपरेशन है, जिसकी वजह से जो स्पेसिंग है वो रो टू रो और प्लांट टू प्लांट मेंटेन की जा सकती है। देन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फार्म यार्ड मैन्योर लगभग 100 क्विंटल पर हेक्टेयर, नाइट्रोजन 70 kg, then P2 550 and K2 is also 50 kg पर हेक्टेयर। सो नाइट्रोजन की जो डोज है उसे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सोइंग जो है हाफ डोज को प्रोवाइड किया जाएगा। देन रिमेनिंग पार्ट को टॉप ड्रेसिंग में किया जाता है अप्लाई इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि 1 मंथ प्लांटिंग के बाद या सोइंग के बाद इस क्रॉप में नाइट्रोजन की डोज को प्रोवाइड किया जाएगा। देन इंटरकल्चर एंड वीड कंट्रोल, क्रॉप को या फिर फील्ड को वीड फ्री रखना है तो उसके लिए सॉइल में प्रॉपर एरिएशन हो और सॉइल को लूज सॉइल हो तो 2 से 3 होइंग्स जो हैं इंपॉर्टेंट रहती हैं क्रॉप में, और वीडिंग्स नेसेसरी ऑपरेशन है सो दैट वीड को कंट्रोल किया जा सके। देन पर्टिकुलरली हार्बिसाइड्स का यूज़ किया जाता है पायराजोन, जो कि 2.4 to 2.8 kg पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंगली यूज़ किया जाता है सो दैट वीड्स को कंट्रोल किया जाए। एज अ प्री एमरजेंस हर्बिसाइड पायराजोन को यूटिलाइज किया जाता है इन द फील्ड कंडीशंस। देन इरिगेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी क्रॉप की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। सो प्री सोइंग इरिगेशन इंपॉर्टेंट रहती है सो दैट जो सीड्स है, जब भी आप लाइन सोइंग या ब्रॉडकास्टिंग मेथड से सोइंग करें तो सीड्स इजीली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके और प्रॉपरली जर्मिनेट हो सके। स्प्रिंग समर क्रॉप के लिए ज़्यादा इरिगेशन रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि 6 to 7 डेज इंटरवल, जबकि ऑटम विंटर क्रॉप के लिए इरिगेशन 10 to 15 डेज इंटरवल पे चाहिए रहती है। सो रेनी सीजन की क्रॉप की जो रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करती है ड्यूरेशन और इंटेंसिटी ऑफ रेन्स के ऊपर। देन हार्वेस्टिंग, यानी कि क्रॉप को कब हार्वेस्ट किया जाए, कब ये क्रॉप जो है रेडी हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। सो इट गेट्स रेडी इन हार्वेस्टिंग इन अबाउट 3 to 4 weeks आफ्टर द सोइंग। देन हम सब्सिक्वेंट कटिंग्स ले सकते हैं लगभग 15 से 20 दिनों के इंटरवल में, और केवल ग्रीन सक्कुलेंट टेंडर लीव्स को ट्रिम किया जाएगा फॉर द पर्पज़ ऑफ हार्वेस्टिंग। विंटर की जो क्रॉप है उसमें ज़्यादा कटिंग्स ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू स्प्रिंग समर क्रॉप। ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो पालक में हम 4 से 6 कटिंग्स जो है ईजिली ले सकते हैं। देन अबाउट द इल्ड, लगभग 150 to 200 क्विंटल पर हेक्टेयर इल्ड पाई जाती है इस क्रॉप की। जैसे मैंने बदरजी जाइंट और जो पंजाब ग्रीन एंड हरित वेराइटीज़ की बात की, तो इस तरह की वेराइटीज़ की जो इल्ड है वो लगभग 150 to 190 क्विंटल्स पर हेक्टेयर पाई जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लीफी वेजिटेबल्स। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप के बारे में अलॉन्ग विद इट्स प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी।